तो बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3। क्या कहा? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो अब इससे पहले हम लोग सॉल्यूशन कैसे लाया? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, और जो एग्जाम में आते नहीं है ग्राफिकल मेथड, ओके, फिर भी इंटरनल एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से भी सीखना है। ठीक है जी। अब है यहाँ में बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज़िंदगी में आप लोग बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है जाने अनजाने में, है ना। तो चलो दिखाते थे है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी। तो ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया। क्या है पहला क्वेश्चन? x प्लस वाई इजिकल 14 x माइनस वाई इजिकल 4। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। और सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मीन्स एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज करना। तो एक्सचेंज तो इक्वल वैल्यू पे ही होगा, है ना। तो देखो सोल्यूशन पे बड़ा ही इजी मेथड है। तो यहाँ में क्या करेंगे हम लोग? एक्स वाई को ट्रांसफ़र करो या फिर एक्स को, आपका मर्जी है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो भाई मैं वाई को ही ट्रांसफ़र कर दूँ। ओके, तो प्लस का वाई आके यहाँ पे माइनस होगा। तो ये देखो एक्स का एक वैल्यू है। क्या है एक्स का वैल्यू? 14 माइनस वाई, है ना। और इसी को ही आप ये जो इक्वेशन 2 है इस पर एक्सचेंज कर लेना है, मतलब एक्स का जगह पे ये वैल्यू लगवा लेना है आपको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे अभी? सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन को लिख लेंगे पहले, x माइनस वाई इज इक्वल 4। ओके, अब क्या है x का वैल्यू? क्या है भाई? x का वैल्यू 14 माइनस वाई है। तो यहाँ पे 14 माइनस वाई, ये वाई पहले से है ना, तो उसको भी लिख लेना है, इज इक्वल 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या कैसे करेंगे? 4 ये प्लस 4 इधर आके माइनस होगा, और ये माइनस वाई है, ये आके प्लस होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप 14 माइनस 4 10 एंड वाई प्लस वाई ट्वाइस ऑफ वाई। 2 से 10 को कैंसिल करने पे मिला 5, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 5 आया आपका। ठीक है, अब वाई का वैल्यू फिर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो फिर मिल जाएगा x। ओके, तो सिंस x इजिकल क्या था बच्चों? 14 माइनस वाई था, है ना। 14 माइनस वाई, दैट मीन्स 14 माइनस वाई मीन्स 5 है, और 14 माइनस 5 मीन्स 9। ठीक है, तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। क्या है? x या तो y का जो भी वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ y, x और y का जो भी वैल्यू आया उसको आप दूसरा इक्वेशन पे सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब एक्सचेंज कर लेना है। ओके जी, ऐसा करने से x y दोनों वैल्यू आराम से आ जाते हैं बिना ग्राफ का। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 पे। तो बच्चों ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 यहाँ में भी सब्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स आप एस या तो टी को ट्रांसफर कर लेना है, करके जो भी वैल्यू आया वो दूसरा इक्वेशन पे यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो देखो अगर टी को रहने देने से ये माइनस साइन रहेगा, साथ में फिर माइनस साइन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैं टी को ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ 3, और माइनस का टी आके यहाँ पे हो गया प्लस टी। ठीक है, अब एस का वैल्यू क्या मिला? 3 प्लस टी। अब एस जहाँ पे दिखेगा वहाँ पे 3 प्लस टी लगवा लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ में क्या करेंगे? अभी सबसे पहले ले लेंगे हम लोग एलसीएम। ओके, आप यहाँ पे एस का वैल्यू अभी भी लगा सकते हो। तो एलसीएम क्या होगा? 3 2 जा 6। तो अगर नीचे पे इंटू हुआ तो ऐसा क्रॉस इंटू दे देने से हो जाते हैं ना। तो 2 इंटू एस ट्वाइस ऑफ एस, ओके, प्लस 3 इंटू टी थ्राइस ऑफ टी, और यहाँ पे है 6। ठीक है भाई, तो अब बन के क्या रेडी हुआ? ट्वाइस ऑफ एस प्लस थ्राइस ऑफ टी, और ये 6 जाके हाँ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। अब एस का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। एस क्या है? 3 प्लस टी। ठीक है, 3 प्लस टी, देन ये 3 थ्राइस ऑफ टी पहले से है, 6 इंटू 6 36। ओके, अब ये ब्रैकेट ओपन करना है, 2 इंटू 3 6 प्लस 2 इंटू टी ट्वाइस ऑफ टी प्लस थ्राइस ऑफ टी इजिकल 36। ओके, तो 2t और 3t प्लस करने से क्या मिला आपको? 5t। ओके, और ये प्लस का 6 जाके माइनस होगा, 36 से 6 माइनस करने पे 30 होगा, है ना। 5 से 30 को कैंसिल करने से 5 6 जा 30, दैट मीन्स टी का वैल्यू निकल के आया 6। ओके भाई, अब इस टी का वैल्यू आप एस का
यहाँ पे इस पे यूज़ कर लो तो आ जाएगा एस का भी वैल्यू। तो सिंस एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो अब एस का वैल्यू 3 तो 3 है और टी का वैल्यू क्या है 6 है, तो क्या आ गया एस इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हुआ आपका, इसका भी आंसर समाप्त हुआ। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, बढ़ते हैं इसका पार्ट 3 पे। तो ये है पार्ट 3, थ्राइस ऑफ एक्स माइनस वाई इजिकल 3, पार्ट इक्वेशन 1, 9x माइनस थ्राइस वाई इजिकल 9। तो बच्चों देखो मैं पहले समझा देता हूँ, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये देखो सेम इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बना लिया, इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं। देखो 3 से इंटू किया, 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई थ्राइस वाई, 3 3 जा 9, साइन भी देखो सेम है ना। सेम इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करके दूसरा इक्वेशन बना लिया, मतलब इसका 3/9 मतलब 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3 ही होगा, सब इक्वल होगा, मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन है ना। तो सोल्यूशन होगा ही नहीं इसका, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे थ्राइस ऑफ एक्स को अगर मैं रहने दिया तो क्या होगा, माइनस का वाई आके प्लस का वाई होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, अभी x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा 3 प्लस वाई, और ये 3 जो डिवाइड होके आएगा, है ना। ये है फिलहाल आपका x का वैल्यू। आप यहाँ पे x का वैल्यू यूज़ कर लेने से 9, और x का वैल्यू क्या है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 माइनस थ्राइस वाई, तो पहले से एग्जिस्ट है, इजिकल 9। ओके, 3 से इसको कैंसिल करने पे क्या मिला आपको, 3 मिला, 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई थ्राइस ऑफ वाई, ये माइनस थ्राइस ऑफ वाई पहले से है, यहाँ पे हो गया 9। तो देखो 3y, वाई तो है ही नहीं, हाँ वाई रहेगा ही नहीं यहाँ में, तो क्या हो गया वाई 0 है, ये 9 इधर आया, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो जब वाई एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो फिर सॉल्व कैसे होगा, है ना। तो 0 आने का ऐसा अगर सिचुएशन हो गया, एक्स या वाई वेरिएबल यहाँ से है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ में इन्फिनिट सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ में लिख देना है इट हैज़ इन्फिनिट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, और इनफाइनाइट का तो कोई जवाब होता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं पार्ट 4 पे। तो देखो ये है पार्ट 4, क्या है, सारा वैल्यू डेसिमल पे दे रखा है ना। 0.2x प्लस 0.3y इजिकल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इजिकल 2.3। ठीक है, कोई बात नहीं, आप डेसिमल रख के भी सॉल्व कर सकते हैं और डेसिमल हटाने से भी सॉल्व होगा। तो देखो डेसिमल हटाने के लिए आपको देना होगा 10 से डिवाइड, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 10 प्लस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, किसी भी वैल्यू 10 से इंटू दे दो, डिवाइड देने से तो डेसिमल बढ़ जाएगा, वो मैंने गलत कॉन्सेप्ट बोला मैंने, एक्चुअली इंटू देने से डेसिमल रिप्लेस होगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको 10 से इंटू दे देंगे। ठीक है, तो 10 से इंटू देने से 0.2 ऑफ एक्स प्लस 0.3 ऑफ वाई इज इक्वल टू 1.3, पूरा ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग। तो अब क्या होगा इससे, 10 इंटू 0.2, 10 से इंटू देने से डेसिमल हट गया, है ना। 3 ऑफ वाई इज इक्वल 113 हो गया। अब आप किसी एक वेरिएबल को ट्रांसफ़र कर लो, 13 3 ऑफ वाई आके हुआ माइनस, और एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा अभी 13 माइनस 3 ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जगह का कमी है, तो मैं मार्क करके रख देता हूँ, और ये क्या था, ये क्या था 2.3 है ये। ओके, तो सेम टू सेम इसको भी 10 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 इंटू 0.10 से इंटू देने से डेसिमल रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 4x प्लस 5y इजिकल 23। ठीक है, अब x का वैल्यू जो भी आया वो आप यहाँ पे यूज़ कर लो, 4 तो 4 है, और x मीन्स क्या है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 है, साथ में क्या है प्लस 5y। ठीक है, इजिकल 23। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा, इसे 2 से 4 को कैंसिल करने पे 2 मिलेगा, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इजिकल 23। ठीक है, अब क्या करो आप 26 तो 26 है, 23 इधर आने पे माइनस होगा
प्लस माइनस का 6y आके प्लस 6y प्लस का 5y यहाँ पे आके माइनस का 5y हुआ। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है। 26 माइनस 23 दैट इज़ 3, 6y माइनस 5y दैट इज़ y। दैट मीन्स मुझे y का वैल्यू यहाँ पे मिला 3, y का वैल्यू 3 मिला, है ना। और x क्या था, ये x है ना, 3 माइनस 13 माइनस थ्राइस y बाई 2, तो x इज इक्वल टू था 13 माइनस थ्राइस y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो आप, 13 माइनस थ्राइस y मीन्स क्या है 3 है, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब क्या होगा, 13 तो 13 ही है, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2 इजिकल 13 माइनस 9 क्या होगा 4/2, इट मीन्स 2 आ गया। ओके, तो x का वैल्यू क्या मिला आपको 2 मिला। ओके, होप आपको समझ में आया। बढ़ते हैं पार्ट 5 पे। तो बच्चों ये पार्ट 5 है, ये है पार्ट 5 और ये दे रखा 2 इक्वेशन जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से x या y का वैल्यू जो भी मिला वो यहाँ पे यूज़ कर लेना है आपको। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ट्वाइस ऑफ x को मैंने रहने दिया और ये थ्राइस ऑफ y इधर आके माइनस का थ्राइस y हुआ। अब x इजिकल टू क्या होगा -√3y अपन ये √2 जो यहाँ पे डिवाइड होके आएगा। तो ये है आपका x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू यहाँ पे यूज़ कर लेना है आपको। तो कैसे होगा, √3 है और इनटू पे आएगा x मीन्स -√3y डिवाइडेड बाई √2। ओके, और यहाँ पे क्या है √8y इजिकल 0 है। ठीक है, आप देखो √3 और √2 तो कैंसिल होगा नहीं, तो करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लिकेशन। 3 3 जा 9 √9y माइनस √8y, 1 तो लगा ही सकता हूँ मैं। ओके, तो या फिर देखो इसको मैं क्या करूँ, इक्वल देखे उधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस का आके प्लस हो गया। ठीक है, आप कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा √2 इंटू √8 दैट मीन्स 6 2 8 जा 16y इजिकल माइनस √9y 1 जा माइनस √9y। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ठीक है, 4y माइनस का थ्राइस y इधर आके प्लस हो जाएगा। अब थ्राइस y को तो मैं इधर लेके आया तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो लगाना है मुझे को 0। 4y प्लस थ्राइस y 7y इजिकल 0 और y इजिकल टू क्या होगा 7 डिवाइड होके आने पे दैट मीन्स y का वैल्यू मिला मुझे 7 से 0 को डिवाइड देने से 0 ही होगा। ओके, अब ये y का वैल्यू को, इस y का वैल्यू 0 मिला, जो भी मिला ये x है ना, यहाँ पे यूज़ कर लेना है। क्या था x इजिकल टू -√3y अपॉन √2 था, तो क्या होगा -√3 और y मीन्स 0 है √2 और 0 से किसी को इंटू देने पे 0 और 0 को किसी से डिवाइड देने से भी 0 ही होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, y भी 0 है और x भी 0 है। बढ़ते हैं पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट पे। ठीक है, तो जो ये है पार्ट 6, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ये 2 इक्वेशन है, ये एक है और ये एक है, सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। x या y का वैल्यू लाना है फर्स्ट इक्वेशन से, वो सेकंड इक्वेशन पे यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका फ्रैक्शन को समाप्त कर देते हैं, कैसे, एलसीएम लेके। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 2 3 जा 6, तो अगर नीचे पे मल्टीप्लाई हुआ तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होना है ना। 3 3 जा 9x माइनस 2 5 जा 10y। ओके भाई, अब आपका पास क्या रह गया 9x माइनस 10y और ये 6 से 2 को मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 12 आएगा। ठीक है, अब x को मैं रहने दिया, माइनस का 10y आके क्या होगा प्लस 10y हो जाएगा, है ना, -12। अब क्या होगा x इजिकल टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 डिवाइड होके आया, तो ये मिला आपको x का वैल्यू, है ना। इसको आपको यहाँ पे यूज़ कर लेना है सेकेंड इक्वेशन पे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन अभी भी हमें x का वैल्यू लगा सकते हो आप, है ना, लेकिन एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो पहले ही एलसीएम ले लिया जाए। तो क्या होगा, ये देखो
ये तो जैसा का वैसा है ना। 2 3 जा 6, तो यहाँ पे भी नीचे मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस 2 इंटू एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई थ्राइस वाई। ओके, थ्राइस वाई, ये थ्राइस वाई, ये थ्राइस वाई। ज़्यादा ही काला हो गया तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस थ्राइस ऑफ वाई इजिकल 13। ओके, और अब आप x का वैल्यू यहाँ में यूज़ करो तो कंफर्टेबली सॉल्व होगा। x मीन्स क्या है 10y माइनस 12/9, 10y माइनस 12/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस थ्राइस वाई पहले से दिया हुआ है इजिकल 13 है। ओके, 2 और 9 कैंसिल होगा नहीं, दैट मीन्स आपको करना क्या है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई दे देना है। तो 9 तो 9 है, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू 12, ये प्लस नहीं है माइनस है, माइनस 2 12 ज़ा 24। ठीक है, ये है प्लस थ्राइस वाई, नीचे 1 लगा लेगा क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को अभी। तो क्या होगा भाई, 9 1 जा 9, तो अब होना है क्रॉस, तो 1 से 20 इसको इंटू देने से जो है वही मिलेगा आपको 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27, साथ में y है। ओके, अब क्या है 20y प्लस 27y, 9 यहाँ पे इंटू होके आने वाला है, और ये माइनस का 24 इधर में एक साथ लेके आया 24 हो गया। कैसे किया, 20y को रहने दिया, 27y को रहने दिया, 9 को पहले में उधर इंटू करवा लिया और माइनस का 24 आके प्लस होगा। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको 47y, 9 13 जा कितना होगा बड़े बच्चों 117 प्लस 24, और इसको सॉल्व करने पे y इजिकल है ना। तो देखो इसको प्लस करने पे 4 + 7 11 का 1 2 1 3 4, और ये है 1, यहाँ आया 47। अब कैसे कैंसिल होगा, 3 7 जा 21, 2 गेट 2 3 4 जा 12 प्लस 2 14, हाँ 3 जा कैंसिल हो गया, 3 जा, तो y का वैल्यू निकाल के क्या आया, यहाँ में 3 आया। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है एक पार्ट जो। अब y का वैल्यू जब निकल के आया, y का वैल्यू हम लोगों को कहाँ पे यूज़ कर लेना है, x का इस वैल्यू पे y का वैल्यू लगाने पे x भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या था x इजिकल टू 10y माइनस 12/9, x इजिकल टू सिंस x इजिकल टू 10y माइनस 12/9 था। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है अभी। तो अब y का वैल्यू यहाँ पे 10 इंटू वाई मीन्स क्या है 3 है, माइनस 12/9 है। ठीक है, 10 3 जा 30 माइनस 12/9 9, और 30 माइनस 12 मीन्स 18/9 है ना, और 9 से 18 को डिवाइड करने पे आएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, x का वैल्यू है 3 और सॉरी y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 2 आया। ठीक है, आप एक बार इसको अगर समझ में नहीं भी आ रहा होगा, रिपीट एक बार देख लेने से आई होप 100% ही समझ में आ जाएगा किसी भी बच्चे को। ठीक है जी, अगर मेरा पढ़ाना पसंद आया तो एक लाइक दे देना मेरे को। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।